आज हम करने जा रहे हैं आपकी टेक्स्ट फर्स्ट फ्लाइट में से पोएम नंबर 7, दैट इज़ एनिमल्स। एनिमल्स का मतलब होता है जानवर, राइट। अब ये जो पोएम है वो वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है। इस पोएम को लिखने का जो उनका तरीका है वो फ्री वर्ड्स बताया गया, मतलब उन्होंने पर्टिकुलर राइमिंग स्केल को या राइमिंग स्कीम को फॉलो नहीं किया है। अपनी इच्छा से जैसे समझ में आया वैसे उन्होंने कहीं 2 लाइन एक साथ रख दी है, कहीं 4 लाइन एक साथ रख दी है। तो उस तरीके की जो लिखने का तरीका होता है उसे फ्री वर्ड्स कहा जाएगा। अब ये जो पोएट हैं वॉल्ट विटमैन, वो अमेरिकन पोएट थे। वो न्यूयॉर्क में 31 मई 1819 को पैदा हुए थे और 26 मार्च 1892 में उनकी डेथ हो गई। वैसे तो उन्होंने काफ़ी सारे काम किए हैं जिसमें लीव्स ऑफ ग्रास, ओ कैप्टन माई कैप्टन एंड सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ का समावेश किया जाता है। ये जो पोएम है वो एक हिस्सा लिया गया है कहाँ से, लीव्स ऑफ ग्रास नाम की जो उनकी रचना है उसके अंदर से। इस पोएम के अगर हम सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करें तो कवि खुद को ह्यूमन ना रख करके वो एनिमल्स में खुद को कन्वर्ट करना चाहते हैं, एनिमल बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से एनिमल्स कैसे होते हैं, काफ़ी पेशेंस होते हैं, उनमें पेशेंस काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपनी लाइफ से वो सेटिस्फाइड होते हैं, उनमें वैल्यूज़ होती है, मतलब वो हर तरीके से इंसान के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे बताए गए हैं। जबकि उसके अपोजिट ह्यूमंस को कैसा दिखाया गया है, ग्रीडी दिखाया गया है। तो चलो शुरू करते हैं इस पोएम को। The poet tells us that he feels more at home with animals than humans, whom he finds complicated and false. कवि के हिसाब से वो ज़्यादा कंफर्टेबल खुद को फील करते हैं जब वो जानवरों के साथ होते हैं, ना कि इंसानों के साथ। तो चलो हम यहाँ पे यही पता कर रहे हैं कि इस पोएम में एक्चुअल में वो किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होने की कोशिश करते हैं। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owing things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? तो चलो अब हम लाइन टू लाइन पोएम का स्टैंजा बाय स्टैंजा इसका हम समरी ले लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, they are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. अब यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं, I think I could turn. Turn means to convert, to change. वो क्या कह रहे हैं कि मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। किसके साथ? एनिमल्स के साथ, यानी मैं इंसान से जानवर में बदलना चाहता हूँ खुद को ताकि मैं उनके साथ रह सकूँ। दे आर सो प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है काम, यानी वो बहुत शांत हैं। एंड सेल्फ कंटेन्ड, यानी वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, वो डिपेंडेंट हैं, किसी पे आधारित नहीं हैं। और ये कवि जो है क्या कह रहे हैं कि मैं खड़े खड़े जब एनिमल्स की हरकतें देखता हूँ, उनकी एक्टिविटीज़ को देखता हूँ तो बस देखता ही रह जाता हूँ। तो ये क्या बोल रहे हैं कवि यहाँ पे कि मैं इंसान से जानवर में कन्वर्ट होना चाहता हूँ, उनके साथ रहना चाहता हूँ। क्यों रहना चाहता हूँ? क्योंकि वो बहुत शांत स्वभाव के हैं, वो लोग इंडिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट नहीं हैं। और उनकी ये जो क्वालिटीज़ हैं ये मुझे कहीं ना कहीं मजबूर कर देती है कि मैं उनको घंटों घंटों तक खड़े खड़े देखता ही रहूं। They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owing things. अब यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि वो एनिमल्स जो है वो कभी स्वेट नहीं करते। स्वेट का मतलब फालतू में चीज़ों के लिए मरते नहीं। अब यहाँ पे स्वेट एक तरीके से नेगेटिवली दिखाया जा रहा है। हम क्या करते हैं, सारा दिन मेहनत करते रहते हैं। क्यों मेहनत करते रहते हैं? ताकि हम अपनी लाइफस्टाइल को और अच्छे से रख सकें। मीन्स हम सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि हम अननेसेसरीली मेहनत करते रहते हैं, खून पसीना अपना पसीना बहाते रहते हैं। तो एनिमल्स जो हैं वो स्वेट अननेसेसरीली नहीं करते, फालतू में वो अपना पसीना नहीं बनाते, ना ही वो छोटी छोटी चीज़ों पे रोते हैं। अब यहाँ पे वाइन का मतलब बताया जा रहा है टू क्राई और टू कंप्लेन। मीन्स
वो फालतू में रोते भी नहीं किस उनकी कंडीशंस पे। हम क्या करते हैं, छोटी मोटी समस्याएं आती हैं तो हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, पैनिक हो जाते हैं, अफरा तफरी मचा देते हैं, जबकि एनिमल्स ऐसा कुछ करते नहीं हैं। जानवर जो हैं वो पूरी रात सोते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, अपने जो सोच है वो क्लियर रखते हैं। जबकि हम कैसे हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को और ऊंचा बनाने के लिए रात भर सोते नहीं हैं। हम पूरी रात नहीं सो पाते हैं, काफ़ी टाइम तक हम सिर्फ चीज़ों के सोचने में ही चीज़ों को बर्बाद करते रहते हैं, समय बर्बाद करते रहते हैं और सोचते रहते हैं, वीप करते रहते हैं, मतलब रीथिंक करते रहते हैं कि हमसे क्या पाप हो गया है, जबकि वो कभी भी गलत चीज़ों के लिए जगते नहीं हैं। यहाँ पे क्या कंपैरिजन किया जा रहा है कि वो कभी भी फालतू में जागते नहीं हैं, अपने आप को पूरी रात जगा के नहीं रखते ताकि वो अच्छे से सो सकें। जबकि कंपैरेटिवली हम क्या करते हैं, पूरी रात सिर्फ अपनी चीज़ों को, अननेसेसरीली थिंकिंग को रियलिटी में बदलने के लिए पूरी रात जगते रहते हैं। वो किसी को भी परेशान नहीं करते हैं, परेशान नहीं करते। सिक करना मीन्स टू हर्ट, हर्ट मीन्स किसी को भी परेशान नहीं करते अपनी छोटी मोटी ड्यूटीज़ को लेकर के। खास करके किसकी ड्यूटी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, गॉड। अब हम जानते हैं कि गॉड के प्रति हमारी कुछ फ़र्ज़ हैं, तो उनको लेकर के हम हमेशा बहानाबाजी करते रहते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली वो कभी भी किसी को भी, यहाँ पे मी मीन्स यहाँ पे पोएट बता रहा है कि वो मुझे परेशान भी नहीं करते हैं और वो उनकी जो भी ड्यूटी है रिलेटेड टू गॉड वो पूरा करते रहते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने आप को कैसा रखते हैं, सेटिस्फाइड रखते हैं। उनमें से कोई भी असंतुष्ट नहीं है, सब सेटिस्फाइड हैं, और ना ही उनमें से कोई भी डिमेंटेड है। डिमेंटेड का मतलब मेंटली सिक्स, कोई भी मानसिक तौर पे परेशान भी नहीं है, सब अपने अपनी लाइफ में खुश है। अगर हम सेटिस्फाइड रहेंगे तो हम ओवर थिंक नहीं करेंगे, तो नेचुरल है हम फालतू में मेंटल पे, अपने दिमाग पे इतना जोर नहीं डालेंगे। फिर बात आती है यहाँ पे मैनिया। मैनिया का मतलब होता है मैडनेस। अब मैडनेस किस चीज़ की, वो इस चीज़ का भी फालतू दिमाग में चलाते नहीं रहते हैं कि ये सारी चीज़ मेरी है। कंपैरेटिवली इंसान कैसा होता है कि वो हर चीज़ में अपनी ओइंग दिखाता है। ओइंग दिखाना मीन्स कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, जबकि जानवरों में ऐसी कोई क्वालिटी होती नहीं है। वो मेंटली सिक नहीं होते, वो बहुत ही हेल्दी होते हैं। Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये कभी भी किसी के सामने झुकते नहीं है। कौन, जानवर, भले वो कितने हज़ारों साल पैदा हुए हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक तरीके का सटायर बताया गया है कवि के द्वारा। हम क्या करते हैं, हमारे गुरुजी हो गए या जो ढोंगी बाबा हैं आजकल हम देखने मिलते हैं, हम किसी के भी सामने झुक जाते हैं और अपने आप को बो डाउन कर देते हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, जानवर कभी भी किसी के सामने झुकते नहीं हैं, भले वो कितने ही सालों से यहाँ पर क्या कहते हैं रह रहे हैं या जीते चले आ रहे हैं। जबकि इंसान जो है वो क्या करता है, वो रिस्पेक्ट दिखाने के लिए झुक जाता है। तो यहाँ पे जानवरों के साथ कंपैरिजन की गई है कि एनिमल्स कभी भी नील्स डाउन नहीं करते हैं। और इतना ही नहीं, वो क्या बता रहे हैं कि रिस्पेक्ट देने के लिए झुकना ज़रूरी नहीं होता। रिस्पेक्ट देने से अगर सब कुछ सही हो जाता तो शायद दुनिया में कोई परेशान होता नहीं। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंसान जो है ये सब करने के बाद, यानी झुकने के बाद भी, अपनी रिस्पेक्ट को खोने के बाद भी, वो कभी भी हैप्पी नहीं हो पाता पूरे दुनिया में। इन शॉर्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें अपनी रिस्पेक्ट को नहीं गंवानी चाहिए। हमें किसी को रिस्पेक्ट देना है तो नेचुरल है, हमें पहले रिस्पेक्ट खुद से खुद की करनी आनी चाहिए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कवि के द्वारा, ना तुम ना कोई जानवर इस पूरे दुनिया पे ऐसे किसी भी व्यक्ति से हैप्पी नहीं हो सकता जो इस तरीके की हरकत करता होगा। आगे देखते हैं। So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कवि जो कह रहे हैं कि एनिमल्स हैं इसीलिए हर बार आते हैं और मुझे शो करते हैं। शो मीन्स मुझे दिखाते हैं उनके रिश्तों को कि कैसे वो
रिश्ते निभाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं एनिमल्स आकर के मुझे ये शो करते हैं कि मुझे उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए, इसलिए मैंने उसे अपना भी लिया है। दे ब्रिंग मी टोकन्स, उन्होंने मुझे ला करके दिया है क्या, बहुत सारा टोकन्स। टोकन्स मीन्स सिंबल्स, प्यार का प्रतीक ला करके दिया है और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ खुश रहना चाहता हूँ। फिलहाल जो कवि हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। एविंस का मतलब होता है शो करना, इसलिए वो खुद को खुश रखना चाहते हैं। वो दिखाते हैं कि मेरे पास जो भी चीज़ें हैं, प्लेनली मीन्स मेरे पास जो भी चीज़ें, प्लेंटली जितनी भी चीज़ें हैं उस पर हम सभी का हक है, मीन्स ऑल दोज एनिमल्स एंड मी, हम सभी का उन सभी चीज़ों पे पूरा हक है, क्योंकि उन्होंने आगे से आकर के मुझे अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, मैंने उसे एक्सेप्ट किया, उनके प्यार के प्रतीक को मैंने अपनाया और उनकी जितनी भी पोजेशंस हैं, वो जो भी चीज़ें मुझसे चाहते हैं वो सब हमारा हो जाएगा। I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कवि कहता है मैं चौंक जाता हूँ कि ये एनिमल्स कहाँ से आए हैं, इन्होंने जो इतने नोबल वर्क्स किए हैं, इन्होंने मुझे जो भी टोकन्स दिए हैं, प्यार दिया है, प्रतीक दिया है, वो मैं कैसे अपनाऊँ। ये जो रास्ता है नोबल वर्च्यूज़ का, यानी अच्छे कामों का जानवरों के साथ, अब मैं भी उसे फॉलो करना चाहूँगा। ह्यूमंस को और कवि खुद को भी ये कह रहे हैं कि हमें ये सारी चीज़ें, ये जो लापरवाही है, नेग्लिजेंट मीन्स जो लापरवाही है, वो हमें छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे वो सबको एक मैसेज कन्वे करें, स्पेसिफिकली ह्यूमंस को, कि ये जो लापरवाही का रास्ता है, केयरलेसनेस का रास्ता है, उसे ड्रॉप करके हमें आगे आना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत लंबे समय तक इस चीज़ों को कंटिन्यू करना है। तो ये तो था आपका पोएम। अब हम देख लेते हैं इस पोएम में यूज़ किए गए जो भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो। हमने अभी पोएम की समरी देखी, अब हम देखते हैं कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे यूज़ किए हैं। जिसमें पहला आ रहा है, अगर हम पोएम के स्टार्टिंग में देखने जाएं तो पहला जो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस देखने को मिल रहा है वो है असोनेंस। असोनेंस क्या होता है, हम जानते हैं वोवल साउंड जो होता है उसे असोनेंस कहा जाएगा। तो पोएम की अगर स्टार्टिंग की लाइन आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा आई थिंक आई लिव विथ एनिमल्स। यहाँ पे आई जो है वो बार बार रिपीट हुआ है, इसीलिए ये असोनेंस कहा जाएगा। दूसरा, यहाँ पे हम फर्स्ट टू लाइन्स के कंपैरिजन में ही देखने जाएं तो वर्ड है लॉन्ग, वो 2 बार इस्तेमाल किया गया है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। लॉन्ग एंड लॉन्ग जो सेकेंड लाइन में आप देख सकते हैं 2 बार इस्तेमाल किया गया है, इसलिए रेपिटेशन भी देखने को मिलेगा। फिर उन्हीं 2 पोएम की बेसिस पे अगर हम थर्ड लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करें तो देखने को मिलता है एनाफोरा। एनाफोरा किसे कहा जाता है, ऐसे वर्ड जो कंटिन्यू 2 लाइंस में लगातार देखने को मिलते हैं। मतलब पोएम की जो लाइन है वो अगर एक ही वर्ड से बार बार स्टार्ट होती है या एक ही लेटर से बार बार स्टार्ट होती है तो उसे एनाफोरा कहा जाएगा। तो आप देख सकते हैं आई थिंक एंड आई स्टैंड में कंटिन्यू आई से ही शुरू किया गया है, तो यहाँ पे एनाफोरा देखने को मिलेगा। आगे के स्टैंजा पे हम देखते हैं कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं। अगेन हमें एनाफोरा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पोएम के स्टार्टिंग में और कंजिक्यूटिव यानी कंटिन्यू 2 लाइन में इस्तेमाल किए गए हैं। जिसमें आप देखेंगे स्टैंजा 2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो दे डू नॉट, ये 3 वर्ड जो है दे डू नॉट, दे डू नॉट, दे डू नॉट, पोएम में स्टैंजा 2 में अगर आप देखने जाएं तो कंटिन्यू यूज़ किया गया है, इसलिए अगेन ये एनाफोरा होगा। मेटाफर के बारे में बात करें तो कुछ वर्ड यूज़ किए गए हैं। स्वेट जिसे हम कहते हैं पसीना बहाना, और वाइन मीन्स चिल्लाना, यानी स्वेट को कंपेयर किया गया है क्राइज के साथ, पसीना बहाने के साथ, कंप्लेंट्स के साथ वाइन को रिफ़र किया गया। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्वालिटीज़ किसकी हैं, इंसानों की। तो जहाँ किसी और के एग्जाम्पल्स के द्वारा इंसानों पे यानी लिविंग थिंग्स पे अगर हम पॉइंट आउट करते हैं तो वहाँ पे हमें मेटाफर देखने को मिलेगा। आगे जो लिटरेरी डिवाइस है जो लास्ट के कुछ लाइंस पे बेस्ड है, तो उसमें पहला आता है मेटाफर। मेटाफर क्यों आता है, क्योंकि अगर आप लास्ट की 2 लाइंस देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। टोकन्स जो वर्ड है वो इंसानों की इनर क्वालिटी से रिलेट करता है, यानी अगेन यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी को टोकन से कंपेयर किया गया है, इसलिए ये मेटाफर लिटरेरी डिवाइस माना जाएगा। तो ये थे आपके पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस।
आई होप आपको पोएम की समरी स्टैंजा बाय स्टैंजा और उसके जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम शेयर करिए। थैंक यू।